प्रकृति ने इंसान पैदा किया था, परंतु मरता इच्छा आपूर्ति में ही भूखा देखा है। बुद्धि से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। बुद्धि हमेशा खुद को समझने से दूर रखती है। अतीत से लेकर अब तक बुद्धि से बुद्धिमान हो सकता है, पर खुद को नहीं समझ सकता। बुद्धि प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, बेग में उलझा देगी। बड़े बड़े बुद्धिमान उलझे देखे हैं, जो अपने कथनों को ब्राह्मण में अकलौता स्पष्ट दरसते हैं। उनका धंधा भी खूब चल रहा है, पर खुद से भी दूर हैं वो, क्योंकि दूसरों की स्तुति या आलोचना धंधे में ही शामिल और नियम मर्यादा भी हैं। जो खुद को समझता है उसके लिए तो दूसरा शब्द भी नहीं है, और होने का तात्पर्य ही नहीं है। रब, गुरु और परमार्थ स्वार्थ हित साधने हेतु सिर्फ शब्द हैं। जीन का कोई थोड़ा सा भी और तात्पर्य ही नहीं है, जो सिर्फ एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कुछ लागत ही नहीं है, जो दिन दुगनी रात चुगना लाभ करने वाला व्यवसाय है, जिसमें शंका का भी स्थान नहीं। एक ही परिवार के प्रत्येक व्यक्ति से अलग अलग मन चाहा लूटो। इस धंधे में भरोसा भी अटूट है, क्योंकि आस्था श्रद्धा शब्द जुड़ा हुआ है। ऐसा चोखा धंधा है कि अनुराय या शिष्य नाम का ग्राहक जान तक भी लुटाते देखे हैं। 6 मंजिल से सत गुरुदेव की जय कह छलांग लगाते देखे हैं। आरोपी नहीं, संरक्षण देने को भी सरकार में उच्च अधिकारी निशुल्क सेवा हेतु बेचैन और सेवा का अवसर ढूंढ रहे हैं। इस धंधे के विज्ञापन हेतु दिन रात अनुराई या शिष्य नमक ग्राहक खूब फर्ज निभाते हैं। एक आदेश पर मारने या मर मिट जाने को तैयार रहते हैं। यह सब अंधविश्वास से भरपूर लोग होते हैं, जो कुछ ढूंढने में खरबों युगों से आंखें मूंद कर भरोसे से लगे हुए हैं और खुद से ही दूर हैं। खुद वो बुद्धि की होशियार शैतान वृत्ति से स्मपान है। तभी तो कुछ मुख के अकृषित शब्द बोलकर सहज लोगों को पीछे लगा लेते हैं। भौतिक संसार से निकलने वाले खुद भौतिक संसार में ही ढूंढे हुए हैं। सरल सहज महसूस लोग घर बनाने में ही जीवन खत्म कर देते हैं, परंतु वो सरल सहज लोगों के संपूर्ण संयोग से ही अपना बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं। दूसरों को मोह माया से बचाने वाले सिर्फ माया ही एकाग्रत करने में ही व्यस्त हैं। रब, गुरु, परमार्थ के नाम पर प्रकृति ने इंसान पैदा